टिफिन तो ले जा, ऊपर ही भूल आई तू। अरे मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ तेरे लिए टिफिन, लेके जाया कर। पता नहीं कैसे रह गया दीदी, मुझे तो याद है मैंने रखा था। हाँ, और ना स्कूल ही जा रही है ना, तो कहीं बंक तो नहीं मार रही है? नहीं दीदी, कैसी बात कर रहे हो, मैं सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ। अरे वो आजकल लड़कियां बंक मार जाती है ना। चल कोई बात नहीं, जा। ठीक है, बाय बाय बाय। अब पता चलेगा मेरी बहन की सच्चाई कि आखिरकार ये स्कूल का बहाना करके जाती कहाँ है। ये मेरे ही पति से मिलने जाती है या फिर मेरे दोस्त बिल्कुल झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने मेरी ही बहन को मेरे ही पति के साथ देखा था। क्योंकि हम लोगों का डाइवोर्स हो गया है तो फिर ये मतलब क्यों रख रही है। अब मुझे सच पता लगाना ही पड़ेगा। अब ये आटे के निशान ना मुझे इसकी असली मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये रहे वो आटे के निशान। सोसाइटी से बाहर तो यही आटे के निशान जा रहे हैं। अरे विवेक का फोन। हाँ विवेक। तू आ, हम पहुंच गए हैं। क्या तुम लोग पहुंच गए? हाँ मेघा। दिव्या प्रिंस के साथ ही है? अरे सच में तेरी बहन आ रखी है यहाँ पे। मैंने भी आटा बांध दिया था। हाँ हाँ, आटे को ही फॉलो कर रहे हैं हम। अच्छा, उन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए तुम लोग पहुंचे हो। ठीक है, लोकेशन क्या है? अरे लोकेशन भेजनी क्या, तेरे पति के फ्लैट के नीचे है। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। आ गई यार मैं। कहाँ है वो लोग? गाड़ी में बैठे हैं, तुम्हारा पति भी और तुम्हारी बहन भी। विवेक, मेरी बहन ने जो मेरे साथ धोखा किया है ना, सच में मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। गाड़ी के पीछे है, पीछे। अरे दिव्या आ गई तुम, इतनी लेट कैसे हो गई? अरे वो हाँ बताते दिव्या कि तू लेट कैसे हो गई। बता ना कि दीदी ने ना टिफिन लेट बना के दिया था, इसलिए ना मैं तुमसे मिलने में लेट हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम कितने घटिया इंसान हो। अब मुझे पता चला तुमने मुझे आखिरकार छोड़ा क्यों, तुमने मेरे से डिवोर्स लिया क्यों। क्योंकि तुम्हारा चक्कर ना अपनी साली से चल रहा था, यानी कि मेरी ही बहन से चल रहा था। पर दिव्या तू तो मेरी सगी बहन थी, शर्म नहीं है थोड़ी सी भी मेरा घर बर्बाद करते हुए। अरे दीदी आप क्या बोल रहे हो, चल के बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। दिव्या बस, मैंने तुझसे ना सुबह भी पूछा था कि तू स्कूल ही जा रही है ना, तब तूने क्या बोला था? हाँ दीदी मैं स्कूल ही जा रही हूँ, ये तेरा स्कूल। अरे तुझको शर्म नहीं आई अपने जीजा जी से चक्कर चला? बहुत हुआ, ऐसी तुमने कोर्ट में मुझ पे लालछन लगाए और ऐसी अब मुझ पे लालछन लगा रहे हो। पहले दिव्या से पूछो कि हम लोग क्यों मिलते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी जानकारी करता हूँ उससे कि मेघा कैसी है, मेघा क्या कर रही है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा कोई इससे चक्कर नहीं चल रहा है। पूछो अपनी बहन से। बस प्रिंस बस, कई बार तो मैंने तुम्हें देखा है, कहीं पार्क में देखा, कहीं कैफे में देखा, तुम दोनों हमेशा मिलते रहते हो। वही मैंने सब कुछ मेघा को बता दिया था। तूने बात सुनी है कि हम लोग क्या बात करते हैं? हमेशा मेघा की ही पूछता हूँ मैं इससे, और कोई फालतू बात नहीं करता हूँ। दिव्या बोलो ना। दिव्या ने कभी मुझे घर आके तो ये सब नहीं बताया कि वो तुमसे मिलती है, क्योंकि दिव्या ये अच्छे से जानती है कि मैं तुम्हारे बिना कितनी अकेला खुद को फील करती हूँ। हर दिन तुम्हें याद करती हूँ और उससे आके बोलती हूँ। काश उस दिन मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया होता, काश उस दिन हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ होता। ये नहीं बताई इसने, तो इसको मिलने की क्या जरूरत पड़ रही है तुमसे? जो ये स्कूल का बहाना कर करके तुमसे मिलने आ रही है, ये सब कहानियां है। मुझसे कहानियां ना आप करने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। एक सेकंड दिव्या, तूने तो मुझसे बोला था कि मेघा मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा कहती रहती है कि उसका नाश जाए, ये हो वो हो, और मेघा तो यहाँ पे उल्टी चीजें ही बोल रही है। दिव्या यहाँ पर ना कुछ गलतफहमी हुई है, हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी एक मिनट दिव्या, बाद में नहीं, अब बात यही की जाएगी। मैंने कब बोला ऐसा? मैंने तो हमेशा तुझे ये बोला कि गलती मेरी थी, जो उस टाइम मैंने प्रिंस को अंडरस्टैंड नहीं किया और कोर्ट तक केस पहुंचा दिया। ये सब चल क्या रहा है? तूने मुझे कभी भी नहीं बताया कि तू प्रिंस से मिलने आती है। दिव्या क्या चल रहा है ये सब? मैंने किया ये सब कुछ। उस दिन आप लोग लड़ रहे थे, उस चीज का मैंने थोड़ा सा फायदा उठाया और आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आपको बोला कि जीजू अच्छे इंसान नहीं है और जीजू को बताया कि आपका विवेक के साथ चक्कर चल रहा है, जिससे कि आप दोनों की जो लड़ाई है वो कभी सॉल्व ना हो। आप दोनों एक दूसरे से कभी बात मत करो और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ। मुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई अपनी बहन का घर बिगाड़ते हुए। मम्मी पापा के जाने के बाद में मैंने तेरे लिए क्या कसर छोड़ी थी? तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इनफैक्ट अपने से ज्यादा तेरी ध्यान रखती थी मैं। विवेक से मेरा चक्कर चल रहा है। प्रिंस सब कुछ तुम्हें झूठ बोला है। तुम विवेक से पूछो,
मैं उसे हर रक्षाबंधन में राखी बांधती हूँ। तुम्हें पता है मम्मी पापा के जाने के बाद में ना एक विवेक था जिसकी जेब में खुद पैसे नहीं रहते थे ना, लेकिन कभी भी ना उसने हमको ना पैसों की कमी फील होने नहीं दी। एक बड़े भाई की तरह ना हमेशा उसने हाथ रखा हमारे ऊपर। तो इसमें मेरा चक्कर उससे कैसे चल सकता है? मेघा, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। इसने जो भी किया है ना अपने लालच के चक्कर में किया है। इसे लग रहा होगा कि जैसे मैं तुम पे खर्चे करता था वैसे ही इस पे खर्चे करूंगा, इसलिए हमेशा आके तुम्हारे बारे में मुझसे गलत गलत बोलती थी कि मेरा अटैचमेंट तुमसे हटके इससे हो जाए और सारे खर्चे मैं इस पे करने लग जाऊं। यही था ना दिव्या तुम्हारा प्लान? जीजू वो आप मेरे को अच्छे लगते थे, आपसे बात करना मेरे को अच्छा लगता था और आप दीदी का इतना ध्यान रखते थे। मुझे चाहिए थी वो क्या है, जब मम्मी पापा थे तब भी इन्हें ज्यादा प्यार मिला क्योंकि ये बड़ी थी, और जब वो चले गए उसके बाद में आप इनकी लाइफ में आ गए। पर मेरा क्या, आप दोनों एक दूसरे में बिजी हो गए थे, बट मेरे लिए तो कोई भी नहीं था ना। मेरे को आप लोगों ने ना अकेला कर दिया था। और जीजू ना मुझे शुरू से ही पसंद थे, पर आपके रहते ना मैं उनसे ज्यादा बात कर ही नहीं पाती थी, इसलिए जब आप लोगों की लड़ाई हुई तो मैंने उसे और ज्यादा बढ़ा दिया। और तूने ना सारे रिश्तों को ना खराब करके रख दिया। तूने सारे रिश्तों के बीच में ना एक खिचड़ी पका दी। हर किसी का ना एक अलग रिश्ता होता है। अभी तू बहुत छोटी है, मुझे पता है कि ये सब ना तेरी मेंटेलिटी नहीं है, ये तेरे उन दोस्तों की मेंटेलिटी है जो तेरे साथ में रहते हैं। मैंने तुझे कितनी बार बोला था कि अपनी संगति अलग कर, पर छोड़। शायद कमी ना मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं रह गई थी जो तूने ये सब किया। अरे मेघा, वो छोटी है, हो सकता है बचपन में उससे गलतियां हो गई हों। तुम टेंशन मत लो, अब जो भी गलत फहमियां थी वो दूर तो हो गई ना, क्लियर आउट हो गई। अब अपन एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हमें ही देख रहे हैं। चलो एक्टिवा लेके आओ अपनी।